हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 5। नंबर सिस्टम पार्ट 4 में हमने आपको पढ़ाया था यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में हमने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस पे आते हैं, और मैंने एंड में कुछ क्वेश्चन लिखे थे और ये कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस भी सीजीएल मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चंस की बात करें, उसे सॉल्व करने की बात करें, तो वैसे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट पार्ट होगी, उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है, जिसमें हम यूनिट डिजिट सेकेंड सीरीज को, जो थोड़ा सा हायर स्टेज वाले क्वेश्चन है, हायर कॉन्सेप्ट वाले, उसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो प्रीवियस वीडियो पार्ट 4 थी वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, मैं आता हूँ पार्ट 5 पे। देखिए, कल जो डिस्कशन हुआ था हमारा, तो उसमें एंड में ऐसे क्वेश्चंस थे 3 4 फैक्टोरियल टू द पावर 1 2 3, ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे पास। के इकाई अंक क्या हो? तो मैंने कहा था, देखिए ये जो सिंबल है, इसी सिंबल को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं फैक्टोरियल। ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, समझने की बातें काफी हेल्प करेगा। आप क्लास 11th में जब स्टडी करते हैं, तो या आप क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आप स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सिंबल था। अब समझेंगे, अब ये फैक्टोरियल साइन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? फैक्टोरियल कहते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है? सर, अगर फैक्टोरियल 5 लिखा, फैक्टोरियल 5 लिखा, तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 2 जा 120, और ये आ गया 1 2 0। अगर मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड द टोटल वैल्यू विल बी 720। ठीक, अब देखिए यहां पे 34 फैक्टोरियल। तो जो प्रीवियस डे वाले क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के थे, 712 टू द पावर 814। तो मैंने कहा था कि जब भी किसी भी नंबर का, एक्सप्रेशन का आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना होगा, तो उस सिचुएशन में आपको एक ही छोटा सा काम करना है। पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, जो कि लॉजिकल है, हर जगह पे एप्लीकेबल है। और जो रिमाइंडर बचेगा उसे बेस के इकाई अंक, दैट इज 2, उसे बेस के इकाई अंक का पावर मानकर और सॉल्व करना। ठीक है, करेक्ट। तो समझिए, तो ये चीजें हमने कल बता दी थी। तो इसका इकाई अंक अगर आप बात करें, तो आप लिखेंगे 2 टू द पावर 2। लिखेंगे क्यों 2? बिकॉज जब 14 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12 आएगा, बचेगा 2, तो आप लिखेंगे 2 का पावर 2। अब ये आ जाएगा 2 गुणे 2, इकाई अंक 4 हो गई। लेकिन यहाँ पे 34 फैक्टोरियल है, दिस सिंबल इज नोन एज फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल 34 का पावर 1 2 3 का इकाई अंक क्या होगा? तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, बताना ये चाहूंगा सर,
अगर आपके पास 5 से ज्यादा है और उसमें फैक्टोरियल आप लगा देते हैं और अगर उसका आप रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर कोई भी वैल्यू है जो फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप उनका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर फैक्टोरियल 34 जो हमारे पास है, फैक्टोरियल 34, इसकी भी वैल्यू जो भी आएगी एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी आएगी, सर एंड में क्या आएगा, 0 आएगा। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, एंड में 0 आएगा। और पावर अगर आपने लिखा है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ भी वही होगा पावर। अब ये 0 आ गया ना। अब जरा सोचिए, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है और पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, और इसीलिए इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे, 0। ठीक है, इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे, 0। क्लियर है, समझेंगे फिर से। सर मैंने कहा कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो, इवन फैक्टोरियल 5 हो, जब आप उसे सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी, एंड में 0 ही आएगा। क्यों आएगा, देखिए देखिए, यहाँ 7 फैक्टोरियल लिखेंगे सर तो ये आएगा 5040, फिर भी एंड में 0 आएगा। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो ये अगर आपका क्लियर है, अब पावर कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रहे कि आज के बाद अगर बेस नंबर, दैट इज बेस नंबर में अगर फैक्टोरियल 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो दैट इज वेरी कंफर्म कि यहां पे इकाई अंक 0 होगा बेस का, और 0 का इकाई अंक अगर मान लीजिए कि बेस का इकाई अंक 0 है तो पावर कुछ भी हो फाइनल इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सपोज करते हैं ये क्वेश्चन है हमारे पास 7 8 फैक्टोरियल टू द पावर 7 2 प्लस 8 1 फैक्टोरियल 7 8 9, ठीक है, माइनस 1 8 फैक्टोरियल टू द पावर 2 4 के परिणाम का इकाई अंक क्या हो। ये क्वेश्चन है, या क्वेश्चन ये हो सकता है 7 8 फैक्टोरियल टू द पावर 72, what will be the unit digit of 7 8 to the power 7 plus 8 1 7 8 9 minus 1 8 18 फैक्टोरियल टू दी। ओके, अब देखिए आपको पता है ऑलरेडी कि ये वैल्यू फैक्टोरियल 5 से बड़ी है, ये वैल्यू फैक्टोरियल 5 से क्या है, बड़ी है। सर तो जब ये वैल्यू बड़ी है तो समझने की बात ये है कि इनका इकाई अंक 0 होगा और पावर कुछ भी 0 होगा, ठीक है। फिर यहाँ भी 0 होगा, पावर कुछ भी, तो फिर यहाँ 0, फिर यहाँ भी 0 होगा, पावर कुछ भी, तो ये 0 होगा। सर ये 0 आंसर क्या आ गया जी। आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट बताने हैं, आपने सिर्फ इकाई अंक बताने हैं और इकाई अंक की वैल्यू जो आनी थी वो 0 आ गई, बस हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब समझिए, अब इसी क्वेश्चन में
सवाल ऐसे दे दिए 725 784 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? What will be the unit digit of this one to the power this one? बोल दिया, बोला बताओ इकाई अंक क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है सर। देखिए प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, तो सर पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो यूनिट डिजिट वही होगा। अब यूनिट डिजिट सेम है मतलब 5 है। अब 5 का पावर आप कुछ भी लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे क्या है, इकाई अंक 5 है तो पावर कुछ भी लिखिए आप, कोई भी नेचुरल नंबर, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। यही आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे सकता है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को दे सकता है। तो आपको ये समझ लेना है, मैं लिख देता हूं यहां पे नोट में, द यूनिट डिजिट of any number in the form of factorial and is greater or equal, greater than or equal to 5 will be 0. The unit digit of any number in the form of factorial and is greater than or equal to 5 will be 0. That means ये जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा कि साहब अगर मेरे से कोई सवाल ये पूछे कि भाई बताओ 724 का इकाई अंक क्या होगा, ये भी फैक्टोरियल का साइन ही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा सर? ये वैल्यू हो जाएगी आपको 0। इकाई अंक की बात की क्वेश्चन ने आपसे कोई और बात नहीं किया, सर ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर सपोज करिए यहां पे मेरे पास दे दिया 785, ये भी फैक्टोरियल में, बोला बताओ इकाई अंक क्या होगा, यहां भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप समझ गए। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर और जो भी नंबर फैक्टोरियल में वहां तक के नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लें, कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई कर लें। सर तो मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू कितनी आई? 0 आई ना, यहाँ भी 0 है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यही बेस है और इसी के बेस पे हम यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम जो है उसे कर लेते हैं, ठीक है बॉस। तो ये आपकी पार्ट 5 थी। अब इसके बाद में क्या है, पार्ट 6 आएगी। पार्ट 6 में हम स्टडी करेंगे नंबर ऑफ जीरो बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरो बेस्ड क्वेश्चन। शून्य के विषय में पूछेगा कि बताओ कोई टर्म देकर, कोई एक्सप्रेशन देकर कि इसमें एंड में नंबर ऑफ जीरो कितने टाइम्स आएगा, जीरो जितने टाइम्स आएंगे उनकी नंबर कितनी होगी। तो वैसे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है। तो और बाकी मैं फिर नेक्स्ट में करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।